हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही और यही था कि जो हेड स्पीच देने वाले हैं उनके ऊपर FIR करके उनकी धरपकड़ की जाए और ये जो भी मतलब बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, कुछ दिन पहले अहमदाबाद के घोड़ासर में आई हुई 7 डे स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या कर दी। दोस्तों, इस बात पर स्कूल पर काफ़ी माहौल गरमाया हुआ था। सभी वाली वहां पर इकट्ठा हुए स्कूल को बंद करने की और स्कूल पर बुलडोज़र चलाने की मांग भी की गई। इस बात पर एक टीवी चैनल से बात करते हुए मरने वाले लड़के नयन के पिता ने कहा कि मुझे किसी समुदाय से किसी तरह की शिकायत नहीं है। मुझे इंसाफ तब मिलेगा कि मेरे लड़के की हत्या करने वाले हत्यारे को फांसी की सज़ा होगी। इसके अलावा मुझे किसी भी समुदाय से कोई शिकायत या कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बाद बंद का ऐलान भी दिया गया, रैली भी निकाली गई और कुछ संगठनों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कुछ संगठनों के आगेवानों ने एक समुदाय के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ भाषण दिए। इस भड़काऊ भाषण को सुनकर उस समुदाय में एक गुस्से की लहर भी दौड़ गई और उनके दिलों को काफ़ी ठेस पहुंची। दोस्तों, इस बात को लेकर संविधान के दायरे में रहते हुए के नौजवानों ने कई पुलिस स्टेशनों में इन भड़काऊ भाषण देने वालों को गिरफ्तार करने के लिए शिकायत भी दर्ज की। साथ ही आज किशनपुर पुलिस स्टेशन में एक महिला, उसके पति और कई नौजवानों ने भी अपनी अर्जी दी कि इन लोगों को भड़काऊ भाषण देने वालों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि संविधान ये नहीं कहता कि तुम किसी और समुदाय के खिलाफ या और किसी धर्म के खिलाफ इस तरीके से भड़काऊ भाषण दो। इस बात पर किशनपुर पुलिस स्टेशन के PI ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। आने का मकसद क्या था? आज भाई आने का मकसद ये था कि आपको शायद पता ही होगा सबको कि 7 डेज़ में जो स्कूल में मामला हुआ, जो बच्चे की हत्या की गई और वो उसकी जो शोक सभा में हेड स्पीच दी गई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये मामला कुछ और था, बच्चों का मामला था और उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया गया और आगे जाके दोनों तरफ मतलब धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना पूरी है। तो हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही और यही था कि जो हेड स्पीच देने वाले हैं उनके ऊपर FIR करके उनकी धरपकड़ की जाए और ये जो भी मतलब बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ मिले। वो माँ के लिए तो भाई हम जितनी भी माएँ हैं सबकी मतलब फीलिंग्स जुड़ी हुई है कि एक माँ ने जो एक माँ के बहुत सपने होते हैं अपने बच्चे को लेके कि वो बड़ा बनेगा तो ये बनेगा, ये करेगा, मेरे बच्चे के साथ ये करे, बहुत सपने भाई जुड़े होते हैं बचपन से लेके अभी तक। तो कहीं ना कहीं वो माँ के सपने टूटे हैं और उसका दिल टूटा है, वो तो भाई हम कभी भरपाई कर ही नहीं सकते। और ये जिसने भी गुनाह किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि गुनहगार का कोई मजहब होता ही नहीं है और इसको सख्त में सख्त सजा दी जाए। हमारा तो कहना है कि उसको हम सब माओं के हवाले कर दिया जाए और मेरे रब से दुआ है कि वो माँ को मेरा रब सब्र अता करे और जो भी माँ ने अपना बच्चा खोया है बस उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। वो खुद को अकेला ना समझे और जब भी मतलब उनको ज़रूर पड़ी हम उनके साथ खड़े हैं। उनके वालिदैन ने जो बताया है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से ना जोड़ा जाए तो सही बात है, क्योंकि भाई हर कौम में हर मज़हब में अच्छे बुरे इंसान होते हैं। तो जैसे ये बच्चे ने जो किया है वो पर्पज़ ये देख के नहीं किया है कि ये हिंदू बच्चा है तो मैं इसको मार डालूं। उनके पर्सनली जो भी इश्यू थे, जैसे एक घर में 2 भाई होते वो भी लड़ते झगड़ते रहते तो उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं आता। तो उनके जो वालिद का कहना है वो भी कहीं ना कहीं सही है कि हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। और मेरी भी आप मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आप भी हो सके तो इसको ऐसे ही पेश करें कि ये हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। हम लोग तो सब बहुत अच्छे से मिल के रहते हैं और हमारी पूरी फीलिंग उनके साथ है इंशाल्लाह ताला। हाँ, जो किशनपुर पुलिस स्टेशन में हम आए तो जाडेजा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और सर का भी कहना यही था कि आप अपनी जगह पे सही हो
अगर धर्म पे कहीं मतलब जैसे हमारे नबी आखिर उज़्मा पे उनकी इज़्ज़त की बात पे अगर कहीं पे भी उनकी शान पे गुस्ताखी होती है तो बोलना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर का भी और स्टाफ का भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, बट खाली सिर्फ उनका ये था कि वो यहाँ से अर्जी नहीं ले सकते हमारी FRI, इसलिए हम इंशाल्लाह ताला कल खोखरा जाके FRI करेंगे। और दूसरा ये है कि प्लीज़ इसको पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में रहना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। ये जो भी नेता ने टिप्पणी करी है उसका मकसद तो नहीं पता है भाई किस लिए करी है, पर हम पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि अभी दिसंबर में इलेक्शन है। कौमी एकता के लिए तो यही कहना है कि सब बच्चे जो भी पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई ख़राब ना की जाए, क्योंकि जब मोदी सरकार आई थी तो उनका यही स्लोगन था, पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। उसको जैसे उनका ही स्लोगन था तो अपने उनको वो स्लोगन याद दिलाते हैं मोदी साहब, पढ़ेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया, तो इनको पढ़ने दिया जाए। तो आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी और आगे की हमारी रणनीति ये है कि इंशाल्लाह ताला जब तक ये जो भी बोलने वाला है, मैं उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करती, उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो आगे हमारा ये प्लान है कि हम कमिश्नर कचहरी सब इस्लामी बहनें बैठ जाएंगे।